मित्राणि नमो नमः। स्वागतम करोमि सर्वेशम। अहम अस्मि रमन पुरोहित। तो मित्रों, आज मैं अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार पर। तो आप यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं वह है वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वर्ण या अक्षर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। वैसे तो वर्ण और अक्षर समानार्थी शब्द हैं, किंतु फिर भी इनमें कुछ भेद है। इनमें थोड़ा सा भेद बताया गया है। अक्षर क्या होता है? अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। जिसका क्षय ना हो उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर मुख से निकलने वाला शब्द होता है, वह ध्वनि होती है जिसको हम अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार से मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, यानी विनाश ना हो, नाश ना हो, उसको अक्षर कहते हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण उसे कहते हैं, वर्ण अधिकतर टंकित होते हैं, यानी जब हम अक्षर को किसी बोर्ड पर या पुस्तक पर या कागज पर लिख लेते हैं उनको वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अक्षर कहते हैं, और जब वही अक्षर को हम लिख लेते हैं, टंकित कर लेते हैं, किसी कागज पर उतार लेते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से अक्षर और वर्ण हैं तो समानार्थी, लेकिन इनमें से थोड़ा सा भेद इसमें बताया गया है। आइए आज हम चर्चा करते हैं स्वर वर्ण की। तो सबसे पहले हमने लेते हैं स्वर वर्ण। आज हम स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं। तो आप स्वर समझ गए होंगे, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। और अक्षर क्या है? जिसका क्षय ना हो, विनाश ना हो, उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं अधिकतर। तो इस तरह से स्वर आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्वर को अच कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इस तरह से आज मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगा। तो स्वर होता है अच, संस्कृत में इसको अच कहते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम अच क्यों कहते हैं, इसको अच क्यों कहते हैं? तो अच कहने का प्रमुख कारण यह है कि आ ई उ महेश्वर जो सूत्र है, एक बार हम दोहरा लेते हैं। आई उड़, रिरी लिरक, ए ओंग, आई औच। तो आ से लेकर जो चा तक के वर्ण हैं, इसलिए इनको अच कहते हैं। ये सूत्र आप देख रहे हैं, महेश्वर सूत्र। आई उड़, रिरी लिरक, ए ओंग, आई औच। तो इस तरह से आ ई उ, तो आ से लेकर चा तक के जो वर्ण हैं ये स्वर होते हैं, इसलिए इनको स्वर कहते हैं और इसको अच कहते हैं। तो अच एक क्या है? प्रत्याहार है। अच एक प्रत्याहार है। तो अब प्रश्न कभी कभी आता है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आई और रिलक, एओ, आई औच। तो महेश्वर सूत्रों के जो 4 सूत्र हैं उनके अंतर्गत अच आते हैं। तो इस तरह से कुल कितने स्वर हो गए? 9 स्वर होते हैं। तो प्रमुख रूप से संस्कृत व्याकरण में 9 स्वर माने गए हैं। अब आप कहेंगे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, रिर और लिर, ए, आई, ओ, औ। तो ये कहाँ है? तो ए, ओ, आई, औ तो यह है, लेकिन बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, यह कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। जब हमें बड़ा आ की जरूरत हुई तो छोटा आ से बड़ा आ निकला। छोटी ई से जब हम बड़ी ई की आवश्यकता हुई तो यह छोटी ई से बड़ी ई हो गई। छोटा ऊ से बड़ा ऊ ले लिया गया, और रिर से रिर और लिर से लिर। तो ये इस प्रकार से इनको बड़ी अवस्था में कर दिया गया। जैसे कि हम बाल रूप में रहते हैं, तो ये बाल रूप में, फिर इसके बाद हम युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। इसी तरह से इनका रूप बढ़ गया।
तो उदाहरण के लिए जैसे छोटा आ से बड़ा आ ले लिया, छोटी से बड़ी, इस तरह से इनको ले लिया गया। तो आज स्वरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुल स्वर कितने हैं? 9 स्वर वर्ण हैं। लेकिन संस्कृत में ये इसके अनुसार, सूत्रों के अनुसार 9 स्वर हैं। इन्हीं से फिर अन्य आगे स्वर निकले हैं। इनकी मैं पूरी गिनती और किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब आगे आप चर्चा कर रहे हैं स्वर किसे कहते हैं। परिभाषा आ सकती है कि स्वर किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिनके उच्चारण या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उनको स्वर कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि स्वर बिना किसी सहयोग के बोले जा सकते हैं। स्वर स्वतंत्र हैं, इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उनको स्वर वर्ण कहते हैं। अब आते हैं अच पर। तो अच के लिए अच स्वर है। तो अच की आप देख रहे हैं अयोड़, ऋलक एवं अयौच। तो इस तरह से 4 महेश्वर सूत्र हैं। इनमें हलंत लगा है, पहले बता चुका हूँ। जो हलंत होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होने से इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर इनका हम लोप कर देते हैं। तो इस तरह से जिनमें हलंत लगा है उनका हम लोप कर देते हैं। तस लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। तो इस तरह से कुल 9 स्वर वर्ण बचे। अब प्रश्न आता है कभी कभी कि मूल स्वर क्या है, मूल स्वर किसे माना गया है। तो मूल स्वर इनको माना गया ऐ और ऋलक, 2 सूत्रों में आ ई उ रि ल। तो इनको मूल स्वर माना गया है। तो इस तरह से मूल स्वर कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या इन्हीं सूत्रों के आधार पर मानी गई है। तो यहाँ पर इन्हीं सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण का निर्धारण किया गया है। तो इस तरह से अयोड़, ऋलक एवं अयौच इनको अच कहते हैं। मूल स्वर आप जान गए, अयोड़ ऋलक 2 सूत्रों में आ ई उ रि ल, ये मूल स्वर है। अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए ओ ऐ औ, एवं ऐ औच, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। प्रश्न आ जाता है संयुक्त स्वर के सूत्र कौन कौन से हैं? तो एवं ऐ औच, ये स्वर संयुक्त स्वर के सूत्र हैं। तो संयुक्त स्वर कैसे बनाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त स्वर ए ओ ऐ औ। मित्रों आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप लिख सकते हैं, अपना फेयर बना सकते हैं सीखने की दृष्टि से। क्योंकि और आपको महेश्वर सूत्र यदि याद है तो कोई आपको स्वर, व्यंजन, संधि, समास कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। तो इसलिए आप उन महेश्वर सूत्रों को अवश्य याद कर लें। तो इस तरह से संयुक्त स्वर कैसे, आ और ई मिला के ए बना। आप यहाँ पर देख रहे हैं आ प्लस ई और ए, तो 2 वर्ण मिलकर ए बनता है, आ और ई। ओ कैसे बना? आ और उ मिलकर ओ बन गया, आ प्लस उ, ओ बन गया। अब संयुक्त स्वर ऐ कैसे बना? आ और ए मिलाकर ऐ बन गया, आ प्लस ए और ऐ। और आ धन ओ बराबर औ। तो इस तरह से ए ओ ऐ औ, एवं ऐ औच, ये संयुक्त स्वर आपके यहाँ पर बन गए हैं। तो इस तरह से संयुक्त स्वर आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब अगला टॉपिक आता है स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरों के प्रकार 3 हैं, 3 भेद माने गए हैं। स्वरों के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, विलुप्त। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर आप जिस तरह से देख रहे हैं आ ई उ रि ल, अयोड़ ऋलक, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व किसे कहते हैं? अब यहाँ पर प्रश्न आता है ह्रस्व किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है
उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप देख रहे हैं कि इनके उच्चारण में आ, ई, उ, री, लिर, तो इस तरह से इनके उच्चारण में एक मात्रा का स्वर समय लग रहा है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो इस तरह से इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगा उनको द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में दो से अधिक या तीन मात्रा समय लगता है उनको प्लुत स्वर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहचान के लिए ओम 3 यानी 3 का चिन्ह यहाँ पर बनाया गया ओम में। तो इसलिए क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है, दो से अधिक मात्राओं का समय लगता है, तो इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, हेडिंग डाल के लिखिए। आ, ई, उ, री, लिरा, आई, ओड़, रिलक, ये ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? जिनमें दो मात्रा का समय लगे उनको द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। बड़ा आ से निकला बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और रिरी का इसमें दो रिर लगी है, इसमें डबल रिरी लगी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक और दो, तो यहाँ पर दो रिर लगी, इसलिए और ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इस तरह से यहाँ पर दीर्घ स्वर यानी दो मात्रा का समय लगता है तो ये दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर कौन है? ओम। इसमें तीन मात्रा या उससे अधिक का समय लग सकता है। तो इस तरह से स्वरों के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न यह उठता है कि अब स्वर कुल कितने होते हैं? कभी कभी प्रश्न आता है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में आता है, स्वर कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, गिनती कीजिए। तो स्वर वर्ण कुल स्वर है छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ, और फिर एक और री और लिर, ए आई ओ औ। अमहा को स्वर नहीं माना गया, अनुसार विसर्ग को यहाँ पर स्वर नहीं माना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में कुल 13 स्वर माने गए हैं। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, यदि 13 ऑप्शन में ना हो तो 12 मान सकते हैं, कभी कभी लिर का यहाँ पर विलोप कर देते। तो यदि स्वर पूछते हैं ऑप्शन में यदि 13 है तो आपको 13 पर टिक लगाना है, यदि 13 नहीं है 12 है तो 12 पर टिक लगाना है, क्योंकि कभी कभी इसका विलोप कर देते हैं, लेकिन संधि में इसका प्रयोग होता है, वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग होता है और इनका वैदिक साहित्य में अधिक प्रयोग होगा इन दोनों का, इसलिए इनको हिंदी से विलुप्त कर दिया। यदि हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं उसमें 11 स्वर माने गए हैं। इस तरह से हमारे संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर माने गए हैं। आप लिख सकते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिरी और रिर, लिर, ए आई ओ औ। इस तरह से कुल संस्कृत व्याकरण में 13 ही स्वर है, 13 ही मान है। किसी भी पुस्तक में, कोई भी पुस्तक हो, गाइड हो, यदि इसमें कोई भी कुछ भी बताता है तो उसकी नहीं माने, ये बिल्कुल प्रमाणिक है, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। 13 ही स्वर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो निश्चय ही आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। नमो नमः। धन्यवाद आपका।